तो स्टार्ट करते हैं के मीन क्लस्टरिंग को। तो के मीन क्लस्टरिंग से पहले आपको पता होना चाहिए क्लस्टरिंग क्या होती है। क्लस्टरिंग बेसिकली हम ग्रुपिंग को बोलते हैं। जब एक जैसे डेटा को उनकी खसूसियात, उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर एक ग्रुप बना दिया जाता है, तो वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टरिंग कर रहे हैं। अब जो के मीन क्लस्टरिंग है वो क्लस्टरिंग की ही एक टेक्निक है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमने कितने ग्रुप्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल में आपको स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये उनके मैथ के स्कोर हैं और ये उनके इंग्लिश के स्कोर हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे के मीन क्लस्टरिंग को अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप हम इस बेस के ऊपर बनाएंगे कि भाई जो बच्चे मैथ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी जिनके स्कोर मैथ में अच्छे आ रहे हैं, उनको हम रख देंगे ग्रुप 1 में, इसको हम ग्रुप 1 कह लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हम जो ग्रुप बनाएंगे उसमें किसको रख देंगे, जिन बच्चों के जो इंग्लिश में स्कोर हैं वो अच्छे आ रहे हैं, उनको हम रख देंगे ग्रुप 2 के अंदर, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, बासिम का किस में मार्क्स अच्छे हैं, मैथ के अंदर है, तो ये ग्रुप 1 के अंदर जाएगा। फिर उमेर के किस में अच्छे हैं, मैथ के अंदर, ये भी ग्रुप 1 के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद एनी, इसके इंग्लिश में अच्छे हैं, तो ये किस में जाएगा, ग्रुप 2 के अंदर जाएगा। फिर तलत के भी इंग्लिश में अच्छे हैं, ये कहाँ पे जाएगा, ग्रुप 2 में। और उसके बाद मलिहा, ये दोनों में एवरेज है, वहां पे भी 60 और यहाँ पे भी 60। आप इसको जिस मर्जी में रख सकते हो, हम कह लेते हैं भाई हमने ग्रुप 1 के अंदर रख दिया। तो ये बेसिकली हमने क्या कर दी, क्लस्टरिंग कर दी। अब मैथमेटिकली इसको किस तरह परफॉर्म किया जाता है, इसके क्या स्टेप हैं, वो अब हम देखने वाले हैं, ठीक है, के मीन के जरिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है सिलेक्ट द नंबर ऑफ क्लस्टर, यानी आपने क्लस्टर को सिलेक्ट करना है कि आपने कितने क्लस्टर बनाने हैं। तो हम यहाँ पे किसके लिए बना रहे हैं, मैथ के स्कोर के लिए और इंग्लिश के स्कोर के लिए। यानी हमने क्या करना है, जो बच्चे मैथ में अच्छे हैं उनका अलग से क्लस्टर बनाना है, और जो इंग्लिश में अच्छे हैं उनका अलग से क्लस्टर बनाना है। यानी हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखो सी को वैल्यू दे दी भाई 2, हमें 2 क्लस्टर चाहिए। 1 फॉर मैथ, जो हमारा क्लस्टर 1 होगा वो मैथ के लिए होगा, और जो हमारा क्लस्टर 2 होगा वो इंग्लिश के लिए होगा, ठीक है। मैं यहाँ समझने के लिए बॉक्स भी बना लेता हूँ कि भाई हमारा C1, इसके अंदर हमारे मैथ वाले आएंगे बच्चे, और इसमें आएंगे हमारे इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होगा, प्लेस इनिशियल ग्रुप सेंटर। आपने इन क्लस्टर को कोई एक इनिशियल वैल्यू असाइन करनी है इस टेबल के अंदर से, इस एग्जांपल के अंदर से। आप कोई भी कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है, आपका जो दिल करे आप उनको रख सकते हो। मैं क्या करता हूं, हम थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं जो बच्चा मैथ में अच्छा है उसको हम क्लस्टर 1 के अंदर रख लेते हैं, और जो बच्चा इंग्लिश के अंदर अच्छा है उसको हम क्लस्टर 2 के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू आप कोई भी दे सकते हो, मुझे जो बेहतर लग रहा है मैं वो कर लेता हूं। तो यहाँ पे उमेर है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है मैथ के अंदर, उसको मैंने क्लस्टर 1 को असाइन कर दिया, ठीक है। यानी उसकी क्या हो गई, ये सेंटर वैल्यू हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखूं मैं, यहाँ पे जो है तलत, उसका इंग्लिश में सबसे अच्छे स्कोर हैं, तो मैं इसको किसको असाइन कर दूंगा, क्लस्टर 2 को, कि भाई ये मेरा क्या है, क्लस्टर 2 का सेंटर है, ठीक है। उसके बाद आता है असाइन ईच स्टूडेंट टू द नियरेस्ट सेंटर। अब बाकी जो स्टूडेंट बचे हैं, उमेर और तलत को तो हमने असाइन कर दिया, अब बाकी जो स्टूडेंट बचे हैं इनको हम किस बेस के ऊपर इन क्लस्टर को असाइन करेंगे, वो एक फार्मूला होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला। ये आपके सामने फार्मूला भी नजर आ रहा है, ठीक है। हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू को अप्लाई करेंगे, फिर जिसका डिस्टेंस कम होगा, यानी जिसकी वैल्यू छोटी होगी, हम उस क्लस्टर को असाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो अब हम के मीन क्लस्टरिंग के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेबल पे एक क्लस्टर ऐड कर दिया कि भाई कौन सा स्टूडेंट किस क्लस्टर में जाएगा। 2 को तो हम पहले ही असाइन कर चुके हैं, एक हमारा उमेर है जो कहाँ पे गया, C1 के अंदर, और दूसरा हमारा गया है तलत जो गया है C2 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया उमेर और तलत C1 और C2 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके वो x2 नजर आ रहा है, x1 नजर आ रहा है, y2 नजर आ रहा है और y1। अब ये वाली वैल्यूज कौन सी हैं, तो जो हमारा मैथ का स्कोर होगा वो हमारा क्या होगा, x2, और ये जो हमारा स्कोर होगा इंग्लिश का ये होगा हमारा y2, ठीक है। और जो हमने सेंटर ऑफ वैल्यूज निकाली हैं उनको हम कह लेंगे भाई वो x1 होगी और y1 होगी, ये क्लस्टर 1 के लिए, और ये क्लस्टर 2 के लिए x1 और y1 होगी, ठीक है। अब आपको समझ आना शुरू हो गया, अब हम परफॉर्म करने वाले हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिस्टेंस, उसके बाद C1 यानी क्लस्टर 1 को हम पहले परफॉर्म करने वाले हैं, उसके बाद किस स्टूडेंट के ऊपर, बासिम के अंदर, यानी ये वाला जो रिकॉर्ड है इसको हम देखने वाले हैं ये किस क्लस्टर के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसकी x2 फार्मूला क्या है, x2 माइनस 1, तो x2 इसका क्या है 85 और इसका x1 ये हमारा क्लस्टर 1, तो ये होगा हमारा x1। ठीक है, x1 यही रहेगा। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारा x1 यहाँ पे क्या है 90, तो 85 माइनस 90। ठीक है, उसके बाद y2 माइनस y1, तो बासिम का y2 कौन सा है, ये रहा। ठीक है, तो 70 और y1 इसका कहां पे, ये रहा 65। अभी क्लस्टर 1 की बात हो रही है तो इस वजह से हम x1 और y1 क्लस्टर 1 का ही देखेंगे, क्लस्टर 2 का नहीं देखेंगे। तो ये 70 माइनस 65, अगर हम मजीद इसको परफॉर्म करेंगे तो 85 में से अगर हम 90 को निकालें तो कितने बचते हैं 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, उसके बाद इसी तरह 70 में से अगर हम 65 को निकालें तो कितने बचते हैं 5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा दोबारा से 25, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो 50 आ गया, और 50 का जब हम ये अंडर रूट खत्म करेंगे तो कैलकुलेटर से हमारा आंसर आएगा 7.07। तो ये आ गया हमारा क्लस्टर 1 के लिए। अब बासिम का हम क्लस्टर 2 के साथ भी निकालेंगे। ठीक है, अब हम बासिम का क्लस्टर 2 के साथ निकालेंगे, ये तो हो गया क्लस्टर 1 के साथ। ठीक है, तो अब देखो डिस्टेंस, क्लस्टर 2 और बासिम, वही फार्मूला x2, तो x2 तो हमारा यही है। ठीक है, लेकिन इस दफा x1 चेंज हो जाएगा, पहले x1 हम क्लस्टर 1 का देख रहे थे, लेकिन अब हम किसका देखेंगे, क्लस्टर 2 का, क्योंकि हमने दोनों में से डिसाइड करना है ये किस में जाएगा, इसलिए दोनों को ही देखना पड़ेगा। तो देखो 85 माइनस 40, तो देखो 85 माइनस 40। ठीक है, उसके बाद y2 माइनस y1, तो इसका y2 क्या है 70, और y1 हम क्लस्टर 2 का देखेंगे ये 85 है, तो 70 माइनस 85। ठीक है, इसमें हम माइनस करके, जमा माइनस करके और इसका स्केयर लेंगे तो कुछ 20 25 और 2 2 5 आ जाएगा, और जब हम इसका प्लस करके इसका अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 47.43। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू कम है, किसका डिस्टेंस कम है। ठीक है, हमने किसको देखना, नियरेस्ट जो डिस्टेंस है, नियरेस्ट कौन सा होगा, जिसकी कम होगा, यानी जो डिस्टेंस कम होगा, तो कम यहाँ पे कौन सा है 7, तो यानी कि ये किस में जाएगा फिर क्लस्टर 1 के अंदर। ठीक है, देखो क्लस्टर 1 का जो डिस्टेंस है वो कम आया है, तो फिर ये जो बासिम है हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लस्टर 1, यानी ये क्लस्टर 1 के अंदर चला गया। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे को देखेंगे, दूसरा कौन सा है हमारा उमेर। उमेर को हम पहले ही असाइन कर चुके हैं जब हमने सेंटर ऑफ वैल्यू असाइन की थी, तो इसको देखने की जरूरत नहीं, अगर आप देखेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, यही आना है, लेकिन क्योंकि पहले ही देख चुके हैं दोबारा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं एनी, एनी का x2 क्या है 50। ठीक है, अगर हम इसको परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लस्टर 1 के साथ, तो डी C1 और एनी। ठीक है, 50 माइनस 90, ठीक है, फिर उसके बाद 80 माइनस 65, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जब हम इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे तो ये हमारा आ गया 42.7। ठीक है, अब ये हो गया क्लस्टर 1 के साथ। अब देखेंगे क्लस्टर 2 के साथ, यानी x1 और y1 की जो वैल्यूज को यूज करेंगे वो कौन सी होंगी 40 और 85। x2 और y2 तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस, उसके बाद क्लस्टर 2 एनी। ठीक है, अब वैल्यूज चेंज हो गई, एनी की क्या हो गई 50, ये तो सेम ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे देखो इस दफा 40 आया है। ठीक है, यहाँ पे पहले 90 था, यहाँ पे 40, और यहाँ पे y की 2 की जगह पे 85 आ जाएगा, ये आ गया। इसके ऊपर हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 11.1। तो अब देखो इनमें से कौन सा नियरेस्ट डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस कम है, वो किसका है क्लस्टर 2 का। देखो क्लस्टर 2 का जो डिस्टेंस है वो 11 है, वो 42 है, तो कम कौन सा हुआ 11, यानी ये किसको जाएगा एनी हमारे क्लस्टर 2 को, तो ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट तलत को हम पहले ही आई थिंक असाइन कर चुके हैं, हाँ जी ये क्लस्टर 2 को पहले ही असाइन है। उसके बाद बच जाती है मलिहा। अब देखेंगे मलिहा किस में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्लस्टर 1 की वैल्यूज को देखेंगे, तो देखो 60 और क्लस्टर 1 की 90, तो 60 माइनस 90, फिर उसके बाद 60 और 65, तो 60 और 65। ठीक है, जब कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 30.4। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लस्टर 2 के साथ, ये वैल्यूज तो सेम रहेंगी लेकिन ये चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो ये 60 सेम है, लेकिन 40 यहां से आया और 85 ये वाला यहां से आया है।
इसको भी हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 32। तो अब देखो इनमें से कौन सा नियरेस्ट डिस्टेंस 32 या फिर 30, तो कम कौन सा है 30। ये किस में है C1, यानी मलिहा किस में जाएगी हमारे क्लस्टर 1 के अंदर चलेगी। ठीक है, अब सब स्टूडेंट को क्लस्टर असाइन हो गया यानी ग्रुपिंग उसकी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रुप ऑफ सेंटर है उसको दोबारा से रिकैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, वो किस तरह से होगा वही हमने देखना है। तो सबसे पहले ये 85, 90 और 60 यानी जो x2 की वैल्यूज हैं C1 के अंदर, तो कौन कौन है C1 के अंदर, एक बासिम है, ठीक है, उसके बाद एक उमैर है और एक मलिहा है। इसकी जो वैल्यूज हैं x2 की वो क्या है 85, 90 और 60। तो ये देखो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे आ गई, यानी हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे इनकी। तो इन तीनों को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 3 पे। फिर उसके बाद इसका जो y2 है 70, 65 और 60, इनको भी ऐड किया, उसको डिवाइड कर दिया 3 पे। तो अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारा क्या होगा, नया सेंटर होगा, ग्रुप ऑफ सेंटर होगा। यानी जो अब हमारे x1 और y1 की वैल्यू होंगी क्लस्टर 1 के लिए वो ये होगी, ये x1 और ये हमारा y1। ठीक है, इसकी जगह पे अब इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे क्लस्टर 2 के लिए। वो हमारा क्लस्टर 2 के अंदर कौन कौन से, एक एनी है और दूसरा तलत है। तो 50, 40 ये आ गया। ठीक है, दो वैल्यूज हैं तो डिवाइड भी 2 पे होंगे। और इसी तरह 80 और 85 इन दोनों को प्लस किया, सॉरी ये 2 आना चाहिए, बाय मिस्टेक हो गया ये 3, तो इनको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया 82.5। ठीक है, अब जो हमारा नया सेंटर ग्रुप ऑफ सेंटर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने जो हम न्यू वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी हैं। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, क्लस्टरिंग करेंगे। तो अब सबसे पहले बासिंग, ठीक है, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस C1, ठीक है, उसके बाद बासिंग, तो x2 हमारा क्या है यहाँ पे देखो 85 और x1 ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 78.3, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस डाल के फार्मूले का, उसके बाद अब y2 माइनस y, अब y2 इसका क्या है 70 और y1 क्या होगा 65। तो यहाँ पे देखो वही हमने यहाँ पे एंटर किया है। तो अब जब इसकी कैलकुलेशन को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8.3। तो ये हो गया क्लस्टर 1 के लिए। अब हम क्लस्टर 2 के लिए भी देखेंगे तो ये वाली वैल्यूज तो सेम रहेंगी, x1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखो x2 की तो सेम ही रही, x1 कहां से लिया गया क्लस्टर 2 से 45 ये रहा। इसी तरह y1 कहां से लिया गया 82.5 यानी क्लस्टर 2 से, तो 82.5 ये आ गया। ठीक है, इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 41.9। तो अब देखो किसका डिस्टेंस कम है, वो है हमारा क्लस्टर 1 का। तो अब ये किस में जाएगा, क्लस्टर 1 में ही चला गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे उमेर को। ठीक है, तो उमेर के ऊपर भी सेम हम देखेंगे, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा, क्लस्टर 1 के लिए हमारा x1 होगा, y1 होगा। ठीक है, तो क्लस्टर 1 को ही देख रहे हैं तो हमने वही वैल्यूज एंटर की है 90, उसके बाद x1 फिर y2 और y1। इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 11.6। ठीक है, अब क्लस्टर 2 के लिए तो यानी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी x1 और y1 की। ठीक है, तो अब देखो वैल्यूज चेंज हो गई 45 और 82 ये वाली वैल्यूज आ गई, x2 और y2 की तो सेम ही रहेंगी। ठीक है, जब इनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की तो हमारे पास आ गया 48.2। अब इन दोनों में से किसका डिस्टेंस कम है, जाहिर सी बात है 11.6 जो है वो कम है, यानी ये किसके अंदर जाएगा C1 के अंदर, क्योंकि 11 जो वैल्यू है वो C1 की है। तो ये देखो दोबारा से C1 के अंदर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे एनी को। ठीक है, अब देखो हम जब दूसरी दफा कह रहे हैं तो हमने उमेर को भी कैलकुलेट किया, क्यों, क्योंकि सेंटर जो है हमारा चेंज हो चुका है, इसलिए आपको दोबारा से जब आप दोबारा करेंगे तो इसको भी कैलकुलेट करना है जो पहले सेंटर बनाया था आपने। ठीक है, उसके बाद एन की बारी है तो ये भी हम क्या करेंगे, सेम वही स्टेप C1 के लिए। तो C1 के लिए हमारी x1 और y1 की वैल्यूज यूं होंगी, यानी क्लस्टर 1 की कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आ गया 32.02। फिर उसके बाद क्लस्टर 2 वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो हमारे पास ये आ गया 5.5। ठीक है, तो अब इनमें से किसका डिस्टेंस कम है, वो है हमारा C2 का, यानी क्लस्टर 2 का 5.5। तो अब एनी कहां पे जाएगी, फिर C2 के अंदर। ठीक है, फिर इसी तरह अब हम कैलकुलेट करेंगे तलत का। तो तलत के लिए पहले C1 यानी ये वाली वैल्यूज यूज होंगी,
तो यही हमने यूज की है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 43.2। ठीक है, उसके बाद हम क्लस्टर 2 के लिए, यानी इस दफा जो x और y1 की वैल्यूज होंगी वो ये होंगी। ठीक है, x2 और y2 चेंज नहीं होता, x1 और y1 ही चेंज होगा। ठीक है, इनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की तो ये आ गया हमारे पास 5.5। अब इन दोनों में से किसका डिस्टेंस कम है, वो है क्लस्टर 2 का, तो फिर ये कहां पे जाएगा हमारा तलत क्लस्टर 2 में, तो ये आ गया हमारा क्लस्टर 2। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास मलीहा बची है, तो मलीहा का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे C1 के लिए, तो ये हमारे पास जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 18.9। उसके बाद हम क्लस्टर 2 के लिए, तो ये क्लस्टर 2 के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 274.04। तो हम इन दोनों में से कौन कम है, किसका डिस्टेंस कम है, वो है 18.9। तो ये कहां पे जाएगी, हमारा C1। ठीक है, देखो क्लस्टर 1 की वैल्यू कम है, तो ये आ गई हमारे पास C1 के अंदर। अब देखो ये क्लस्टर और ये क्लस्टर दोनों सेम है, तब जब दोनों सेम हो जाए मतलब हमारी जो क्लस्टरिंग है वो बिल्कुल दुरुस्त हुई है, तो यही आपका आंसर होगा, यहीं पे आपकी क्लस्टरिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, यानी ये आपका क्लस्टर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर चेंज हो जाती, मान लो या पहले था ये वाला, अब यहाँ पे जो C1 था तो ये सॉरी ये जो C2 था ये बन गया C1, यानी इसका जो क्लस्टर है वो चेंज हो गया। तो फिर आप क्या करते, लास्ट जो स्टेप था ये वाला स्टेप, आप इसको दोबारा से रिपीट करते, नया सेंटर बनाते। ठीक है, मान लो हमने बात की थी इसकी कि भाई ये C1 हो गया, तो अब C1 एक ये है, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 4 हो गए। तो आप क्या करते, यहाँ पे चारों का क्या निकालते, एवरेज निकालते हो, 4 पे डिवाइड करते, फिर आपके पास यहाँ पे एक नया सेंटर बनना था। फिर आपने वही स्टेप जो यहाँ पे परफॉर्म किए दोबारा से ये सारे स्टेप परफॉर्म करने हैं, यानी जब तक आपने परफॉर्म करते रहना है, जब तक आपके क्लस्टर सेम नहीं आ जाते, उससे वो वेरीफाई हो जाता है कि भाई आपका आंसर जो है बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी क्लस्टरिंग बिल्कुल दुरुस्त है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।